हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपकी छवि को बहुत ही धूमिल किया है इन लोगों ने। किन लोगों ने? जो भी आपके इर्द गिर्द रहे हैं, जिन्होंने बहुत पाप करे हैं और अपने पाप का इल्ज़ाम भी आप पर लगाया है, इस तरीके के लोग मुझे आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ डिवाइन एंजल्स के डाउनलोड्स हैं, मैसेजेस हैं, जो भी मुझे चैनल मैसेज चैनल होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड का। सेकंड कार्ड है द लवर्स का। थर्ड कार्ड है फोर ऑफ कप्स का। सिक्स ऑफ कप्स है। फाइव ऑफ कप्स है। नाइन ऑफ कप्स है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। एट ऑफ सॉर्ड्स है। द सन आया है। टावर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पे 12 की 12 राशियों को ही कवर कर रहा है, अकेला एक ही कार्ड। कंप्लीशन की एनर्जी जब होती है, जब आपके पंच तत्व अलाइन हो जाते हैं, है ना। फोर ऑफ कप्स यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। ठीक है जी। वाटरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। वेंट्स का कोई साइन है नहीं, लेकिन फिर भी जैसा कि पहले ही वर्ल्ड का कार्ड आ गया, ये 12 के 12 राशियों को बताता है और पंच तत्व को ये कार्ड बताता है, यानी कि आपके पांचों तत्व जो है अलाइन में है, पंच तत्व आपके अलाइन है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कार्ड? देखिए, आप शुरू से ही द वर्ल्ड की एनर्जी में रहे हैं। आप शुरू से ही आपकी आत्मा में एक अनकंडीशनल रही है। अनकंडीशनल यानी कि आप शुरू से ही निस्वार्थ भाव में रहे हैं। अगर आपने किसी को कुछ दे दिया, कुछ ले कर दिया, किसी की सेवा करी, या आपने किसी को कुछ दे दिया, तो कभी आपका ये भाव नहीं रहा कि सामने से मुझे कुछ मिले। कभी आपने मांग नहीं करी किसी चीज़ की। क्यों नहीं करी? क्योंकि आप एक प्योर डिवाइन स्पिरिचुअल पर्सन है। आप अंदर से भरपूर हैं, आप खाली नहीं हैं। जो लोग खाली होते हैं वो बाहरी चीज़ों की मांग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो लोग अंदर से भरे हुए होते हैं वो बाहरी चीज़ों से कभी कोई मांग नहीं करते। और तभी आपका ये नेचर रहा होगा, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। आपको छोटी छोटी खुशियों में अथाह खुशी मिलती है। आपको खुश करने के लिए लोगों को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, है ना। क्योंकि आपके भीतर क्षमता है, शक्ति है, पावर है। और जो लोग खाली होते हैं ना, उनके लिए आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो, वो कभी खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि भीतर से खाली है। आप में और गलत लोगों में ये फ़र्क होता है कि आप छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाते हैं और गलत लोग कभी खुश नहीं होते, क्योंकि भीतर से खाली है। उनके भीतर भरपूरता नहीं है, परमात्मा का प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और आपकी इस वर्ल्ड की एनर्जी को, ये जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ये जब आप इनके संपर्क में आए, है ना, तभी इन लोगों ने आपकी इस कंप्लीशन की एनर्जी को पहचान लिया। या मैं यहाँ पर ये भी बोलूँ कि जब आप इन लोगों के पास आए भी नहीं थे ना, तो जैसा कि ये भी इंसान है, स्पिरिचुअल जैसे होते हैं ना, पंडित जी होते हैं, किसी से पत्र अपना दिखवाया, तो वहाँ पर आपके बारे में किसी पंडित जी ने ही इन लोगों को ये बता दिया था कि ये इंसान जो भी आपके घर में आएगा, ये बहुत नामी गिरामी नेम फेम कमाएगा, मान सम्मान कमाएगा, पद प्रतिष्ठा कमाएगा। यानी आपके आने से पहले ही किसी ने, उस समय आप छोटे भी बहुत होंगे, तब से ही इन लोगों के पास किसी ने ये भविष्यवाणी की हुई थी आपके बारे में कि शायद आप ऐसा 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 करेंगे। तो इन लोगों के मन में बैठ गया डर, फियर, कि अगर कोई बाहरी इंसान आकर के ऐसा ऐसा करेगा, ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई अच्छा होगा, तो हमारा सिंहासन डोलेगा, हमारे साथ इनजस्टिस होगा। तो इन्होंने एक गेम बजाई, एक गेम खेली कि क्यों ना ही आपके माइंड को ब्रेन वॉश किया जाए। जो भी आप अच्छे संस्कार, पवित्रता लेकर के आए हैं, जो भी परमात्मा ने आपके भीतर स्ट्रेंथ डाल करके भेजी है, क्यों ना उसको ही डिलीट कर दिया जाए, उसको ही पानी की तरह बहा दिया जाए, ताकि आप सब कुछ भूल जाओ। और वाकई में हुआ भी यही। क्योंकि जब आप इन लोगों के संपर्क में आए, आप थोड़े टाइम तो हायर वाइब्रेशन में रहे, तो फिर इन लोगों ने अपने नेगेटिव थॉट्स के द्वारा, नेगेटिव कर्मों के द्वारा आपके उस पॉजिटिविटी को दबाना शुरू कर दिया। आपकी अच्छाई को, सच्चाई को, दया को, प्रेम को, करुणा को, आपकी हिम्मत को, साहस को, स्ट्रेंथ को दबा दिया, कुचला दिया। आप अपना ज्ञान भूल गए, आप अपनी बुद्धि भूल गए, आप एक बेवकूफ़ इंसान की तरह अपना जीवन यापन करने लगे।
आपने एक टाइम पे ये भी सोच लिया था कि इस जीवन के जो सुख है शायद वो मेरे भाग्य में नहीं है, मेरे जीवन में परमात्मा ने रोना ही लिखा है, तो मैं ठीक है, मैं पूरी ज़िंदगी रो सकता हूँ। आपने इस कदर अपने सामने चीज़ों को, सिचुएशंस को देखा है ना। और ये सारा ही इन लोगों का करा कराया एक षड्यंत्र था, एक गेम था, है ना। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक प्योर सोल है, आपके भीतर किसी भी तरीके का अवगुण नहीं है। होता ना एक प्योर क्रिस्टल क्लियर गंगा जल की तरह पवित्र पावन पाक साफ, उस तरीके की पर्सनैलिटी आपकी है। आप बहुत अनेक दिल इंसान है ना। आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, आप जिसके लिए जो करेंगे वो निस्वार्थ करेंगे, लेकिन सामने से एक चीज़ की उम्मीद करते हैं कि कोई मेरा अपमान ना करे। लेकिन जब अपमान सामने से मिलता है तो वहाँ पर आप अलग हो जाते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या गेम चलाई, आपकी छवि को इन्होंने कैसे धूमिल किया। जो आपके अंदर की अच्छाइयाँ थी उसका श्रेय तो ये खुद लेने लग गए, और जो उनके भीतर की बुराइयां थी उसका श्रेय, उन बुराइयों का श्रेय ये आपको देने लगे। यानी कि देखिए, मैंने गलत शब्द इस्तेमाल करा है यहाँ पे। बुराइयों का श्रेय नहीं होता, बुराइयों का एक ठीकरा होता है जो आपके सर इन्होंने फोड़ा। जैसे जो गंदगी इनके खुद के भीतर थी उस गंदगी को इन्होंने आप पर आरोपित लगा दिया कि आप ऐसे ऐसे इंसान हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। आपके चरित्र को बदनाम किया, आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई, क्योंकि ये खुद ऐसे ढीठ और नीच लोग हैं, है ना। जिस तरीके की गंदगी इनके खुद के भीतर है ना, कहते हैं ना जैसा नज़रिया होता है वह जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इनकी जैसी दृष्टि थी इन्होंने वैसी ही अपने इर्द गिर्द सृष्टि बनाई और आपको टारगेट किया, है ना। तो ये सारी ही गेम इन लोगों ने आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग करी, लेकिन भगवान सब देख रहे होते हैं। हम कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो कभी ये ना सोचे कि कोई देख नहीं रहा। वो परमात्मा ना सब कुछ देख रहा होता है कि किसी सच्चे अच्छे नेक इंसान का कोई किस तरीके से इतना गंदा, इतना भद्दा, इतना, मतलब मैं बोलूँ ये इतना जघन्य अपराध है कि इसकी माफ़ी भी नहीं मिलती। इसको, इस अपराध को कोई माफ़ भी नहीं करता। इन्होंने इस कदर आपको परेशान किया है, इस कदर इन लोगों ने आपको हिलाया है, आपके वजूद को नाश करने की कोशिश करी। यानी कि परमात्मा की जो क्रिएशन है उसको इन्होंने मॉडिफाई किया अपने तरीके से। अब भला भगवान इनको कैसे बख्शेंगे? नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शे जाएंगे ये लोग। आप मन मन से इनको माफ़ कर चुके हैं, लेकिन परमात्मा ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करते। और यही वजह रही है कि अब पाप का घड़ा तितर बितर हो रहा है। सन का कार्ड है, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। इन लोगों ने जितने ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट करनी थी वो कर चुके हैं, और ये पाप का घड़ा बहुत जल्द देखेंगे फूटेगा, ये पाप तितर बितर हो जाएगा। इनका वो हाल होगा, ये कुछ समाज में बोलने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत पाप किए हैं और कोई इनको कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इनका ही कर्मा इन पर लौट के आ रहा है। आप तो अभी भी ऐसे इंसान हैं कि आप के सामने कोई प्यार से बोले तो आप उस पर अपनी जान न्यौछावर कर दें, लेकिन आपको चलाकियाँ, चंट चलाकियाँ, हेरा फेरी, माइंड की गेम खेलना सब आप जानते हैं कौन कैसा है। आप लोगों को अंदर तक जानते हैं कि ये जो शब्द बोल रही है या बोल रहा है वो किस कारण से बोल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप लोगों के माइंड को रीड कर लेते हो, और उसके बावजूद भी कोई आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करे तो उस ऐसे इंसानों को आप साइड फेंकते हो। अब ये चेंज आपके अंदर आ चुका है, और ये परमात्मा आपके भीतर चेंज लेकर के आए हैं। परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो ये सारी ही चीज़ें की हैं, और जो इन्होंने आपकी छवि को धूमिल किया है, अब जैसे ना परमात्मा ने, ईश्वर ने जुम्मा उठा लिया है उस छवि को साफ करने का। या परमात्मा, आपके ईश्वर, आपके कान्हा जी, आपकी राधे कृष्णा, है ना, आपकी माता रानी, जिनको भी आप मानते हैं, उन्होंने जुम्मा उठा लिया है आपकी धूमिल छवि को प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने लाने का, कि आप हैं क्या और आपको दिखाया क्या गया, है ना। आप हैं क्या और आपको बनाया क्या गया। कैसे किसी के माइंड को ब्रेन वॉश किया गया, मेंटली ट्रैप्ड किया गया, है ना। क्योंकि इन लोगों को आपकी हिम्मत, आपके साहस का, आपके करेज का शुरू से ही पता था,
और तभी इन लोगों ने आपको डीप डाउन डिप्रेशन में डालने की साजिशें रचना शुरू कर दी। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है ना, जो आपसे बहुत दुश्मनी वैर विरोध वाले भाव रखता है, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है हो सकता है उसकी और आपकी नाम राशि सेम हो सकती है। वो इंसान आपसे बहुत हेट करता है, अंदर अंदर जेलस रहता है। तो आपकी छवि को जिन्होंने भी धूमिल किया, भगवान कृष्णा उन्हें छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। उनके ही कर्म उन पर इस कदर अटैक करेगा कि ये अपने इस गंदे दिमाग को ना ऐसे बोलेंगे कि क्यों हमारा परमात्मा ने इतना गंदा दिमाग दिया कि हमने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचाए, ऐसे ऐसे माइंड की गेम खेली, ऐसे ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करी। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।